हेलो एवरीवन। तो आज वीडियो में सोशल साइंस रो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करबा जहाँकि आपण मानकु सिटी एग्जाम 2025 में हेल्प करिवो। तो काल विलंबन करी चलो आमे डिस्कशन करबा। तो हमर प्रथम क्वेश्चन होइछि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आम भारत रो प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले। ऑप्शन होइछि हमर लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड डेलहाउसी। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आमर लॉर्ड विलियम बेंटिक आम भारतर प्रथम गवर्नर जनरल थिले। आमर ये लॉर्ड विलियम बेंटिक आम भारत सतीदाह प्रथा को उच्छेद करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आम भारत में सतीदाह प्रथा को किए उच्छेद करथिले। तो आम भारत में सतीदाह प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक उच्छेद करथिले। आउ केते मसीह करथिले 1829 मसीह करथिले। केते मसीह करथिले 1829 मसीह करथिले। सेमिति लॉर्ड डेलहाउसी आम भारत में प्रथम रेलवे लाइन आरंभ करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आम भारत में प्रथम रेलवे लाइन किए आरंभ करथिले लॉर्ड डेलहाउसी करथिले। आउ केते मसीह करथिले 1853 मसीह करथिले। केते मसीह करथिले 1853 मसीह करथिले। सेमिति आमर प्रथम जो ट्रेन चलथिला से प्रथम ट्रेन आमर बॉम्बे रु थाने पर्यंत चलथिला। कोठू को पर्यंत चलथिला बॉम्बे रु थाने पर्यंत चलथिला। बुझीहेला। सेमिति आमर ए लॉर्ड डेलहाउसी आम भारत में टेलीग्राफ लाइन आरंभ करथिले। कोन करथिले टेलीग्राफ लाइन आरंभ करथिले। आउ केते मसीह करथिले सेही 1853 मसीह करथिले। तो आमर लॉर्ड डेलहाउसी आम भारत में प्रथमे रेलवे लाइन आउ टेलीग्राफ लाइन आरंभ करथिले। सेमिति आमर ए लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आरंभ करथिले। कोन करथिले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आरंभ करथिले। आउ आमर ए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कोन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हला जे जदि कोनोसी भारतीय राजांकर पुत्र नथिबो तेबे तांकर साम्राज्य इंग्रेज शासन अधीन को चल जिवो। कोन हिजिवो इंग्रेज शासन अधीन को चल जिवो। यह हेउछि आमर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जहाँकि आमर लॉर्ड डेलहाउसी आरंभ करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किए आरंभ करथिले लॉर्ड डेलहाउसी करथिले। सेमिति आमर ए लॉर्ड वेल्सली आम भारत में सब्सिडरी अलायंस आरंभ करथिले। कोन करथिले सब्सिडरी अलायंस आरंभ करथिले। यह मध्ये बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर सब्सिडरी अलायंस किए आरंभ करथिले लॉर्ड वेल्सली करथिले। आमर सब्सिडरी अलायंस कौन सब्सिडरी अलायंस है जे आमर कौनसी भारतीय तांको पाखरे सैन्य सामंत रखिपारे नहीं। यह आमर सब्सिडरी अलायंस कहला। जेतेबेले भी भारतीय राजा मानू तांकर सैन्य सामंत दरकार हेबो सेतेबेले इंग्रेज माने तांकर सैन्य सामंत जगै देबे। यह आमर सब्सिडरी अलायंस कहला। आमर सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेल्सली आरंभ करथिले। बुझीहेला। तो आमर सब्सिडरी अलायंस कौन रे सब्सिडरी अलायंस है जे कौनसी भारतीय राजा तांको पाखरे मिलिटारी आर्मी माने सैन्य सामंत रखिपारे नहीं। बुझीहेला। सेमिति आमर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस आम भारत में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम माने चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा आरंभ करथिले। यह मध्ये बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम माने चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा किए आरंभ करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस करथिले। आमर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाए। कौन कहा जाए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाए। कहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस आमर आम भारत में सिविल सर्विस तो माने जो आईएएस शुणुछ आईपीएस शुणुछ एगुड़ा आमर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस आरंभ करथिले। माने आमर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस आम भारत को सिविल सर्विस यही सिस्टम को आमर आनी। तेणु आमर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाए। बुझीहेला। यही सब पॉइंट को तो मैंने टिके मन रखिबो कहीं एइथिरो आमर क्वेश्चन आस्ताय। बुझीहेला। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो आमर चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा किए प्रचलन करथिले। ऑप्शन रही आमर लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डेलहाउसी। तो मुझे रिसेंटली कहली जे आमर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम किए आरंभ करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस करथिले। किए करथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस करथिले। आमर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाए। कौन कहा जाए फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाए। बुझीहेला। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट इन। तो आमर पलासी युद्ध केबे हितला। ऑप्शन रही आमर 1757, 1761, 1773, 1784। यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1757। तो आमर पलासी युद्ध 1757 मसीहा जून मास 23 तारिख दिन होता। आमर ये पलासी युद्ध क्या मध्य होता ना आमर ये पलासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव आउ बेंगल नवाब सिराजउद्दौला मध्य होता। क्या मध्य होता रॉबर्ट क्लाइव आउ सिराजउद्दौला मध्य होता। आमर ये युद्ध में सिराजउद्दौलार मंत्री मीर जाफर सिराजउद्दौला को आमर धक्का देता जहाँफल कौन है ना युद्ध में आमर रॉबर्ट क्लाइव जीतीगले।
आमर इंग्रेज माने मीर जाफर उपर खुशी होई मीर जाफर को आमर बेंगल नवाब करदेले। परवर्ती समय ये मीर जाफर इंग्रेज मानकर कथा शुणिलानी तेणु इंग्रेज माने कौन कले ना आमर ये मीर जाफर को बेंगल उठे मीर कासिम को आमर बेंगल नवाब करदेले। माने क्या कले मीर कासिम को कले बुझीगला। तो आमर पलासी युद्ध क्या क्या मध्य होता ना आमर ये पलासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव आउ सिराजउद्दौला मध्य होता। आमर ये युद्ध रे रॉबर्ट क्लाइव जीति जाते सिराजउद्दौला आमर हारी जाते बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन द कैपिटल ऑफ मोगल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर्स रिजियन वाज। तो आमर अकबर राजत्व काल रे मोगल साम्राज्यर राजधानी केउठारे थिला। ऑप्शन होइछ आमर दिल्ली, आग्रा, फतेहपुर सिकरी, लाहौर। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी। तो आमर अकबर राजत्व काल रे मोगल साम्राज्यर राजधानी आमर फतेहपुर सिकरी ठारे थिला। आमर ये अकबर मात्र 13 वर्ष बयस से आमर सिंहासन आरोहण करथिले। तो आमर अकबर केते वर्ष बयस सिंहासन आरोहण करथिले ना आमर अकबर मात्र 13 वर्ष बयस से आमर सिंहासन आरोहण करथिले। देन आम देखा अकबर किछि इंपोर्टेंट पॉइंट। तो प्रथम आम देखा अकबर किछि इंपोर्टेंट बैटल माने युद्ध। प्रथम बैटल है आमर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत माने द्वितीय पानीपत युद्ध जोटा कि आमर 1556 मसीह होता। केबे होता 1556 मसीह होता। क्या क्या मध्य होता ना आमर अकबर आउ हेमू मध्य होता। तो आमर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत माने द्वितीय पानीपत युद्ध आमर 1556 मसीह होता। क्या क्या मध्य होता अकबर आउ हेमू मध्य होता। यही युद्ध रे हेमू आमर परास्त होते आउ अकबर आमर विजय लाभ करथिले। तो आमर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत केबे होता 1556 मसीह होता। क्या क्या मध्य होता अकबर आउ हेमू मध्य होता बुझीगला। सेमिति फास्ट बैटल ऑफ पानीपत माने प्रथम पानीपत युद्ध आमर बाबर आउ इब्राहिम लोदी मध्य होता। क्या क्या मध्य होता बाबर आउ इब्राहिम लोदी मध्य होता। आउ केते मसीह होता 1526 मसीह होता। केते मसीह होता 1526 मसीह होता बुझीगला। सेमिति अकबर को गोटे इंपोर्टेंट बैटल है आमर बैटल ऑफ हल्दीघाट माने हल्दीघाट युद्ध जोटा कि आमर 1576 मसीह होता। केबे होता 1576 मसीह होता। क्या क्या मध्य होता अकबर आउ राणा प्रताप मध्य होता बुझीगला। तो आमर हल्दीघाट युद्ध केते मसीह होता 1576 मसीह होता। क्या क्या मध्य होता अकबर आउ राणा प्रताप मध्य होता। आउ आमर ये युद्ध रे राणा प्रताप आमर परास्त होते आउ अकबर आमर विजय लाभ करथिले बुझीगला। सेमिति आमर ये अकबर फतेहपुर सिकरी ठारे बुलंद दरवाजा तैयारी करथिले। कौन करथिले बुलंद दरवाजा तैयारी करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर बुलंद दरवाजा किए तैयारी करथिले अकबर तैयारी करथिले। केउठारे करथिले फतेहपुर सिकरी ठारे करथिले बुझीगला। सेमिति अकबर जो जीवननामा रही जहाँ को आम अकबरनामा कही बा आईनी अकबरी कही से आईनी अकबरी को आमर आबुल फाजल लिखिथिले। किए लिखिथिले आबुल फाजल लिखिथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर अकबरनामा बा आईनी अकबरी किए लिखिथिले आबुल फाजल लिखिथिले बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रेजिया सुल्तान वाज द रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी। तो आमर रेजिया सुल्तान केउ राजवंशर शासिका थिले। ऑप्शन होइछ आमर तुगलक डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्लेव डायनेस्टी। तो आमर रेजिया सुल्तान स्लेव डायनेस्टी माने दास वंशर शासिका थिले। को वंशर शासिका थिले दास वंशर शासिका थिले। आमर ये रेजिया सुल्तान होउछंती दिल्ली सिंहासन रे बसतिबा प्रथम और शेष मुसलमान शासिका। यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर दिल्ली सिंहासन रे बसतिबा प्रथम और शेष मुसलमान शासिका किए रेजिया सुल्तान। आमर ये रेजिया सुल्तान इल्तुतमिश को झील थे। क्या झील थे इल्तुतमिश को झील थे। आमर ये इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव माने दास मानकर दास कहुए। कौन कहुए दास मानकर दास कहुए। सेमिति आमर ये जो स्लेव डायनेस्टी माने आमर जो दास वंश रही ये दास वंश को आमर मामलुक डायनेस्टी कहुए माने मामलुक वंश कहुए बुझीगला। सेमिति आमर जो दास वंश रही ये दास वंशर प्रतिष्ठाता है आमर कुतुबुद्दीन ऐबक। किए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को आमर लाक बॉक्स कहुए। कौन कहुए लाक बॉक्स कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर लाक बॉक्स क्या कहुए कुतुबुद्दीन ऐबक को कहुए बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रूलर इज नोन एज शेर खान बिफोर बिकमिंग शेर शाह सूरी। तो आमर शेर शाह सूरी हेबा पूर्वर केउ शासक शेर खान नाम जनाशुना थिले। ऑप्शन होइछ आमर बहादुर शाह, हुमायून, फरीद खान, बाबर। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फरीद खान।
तो आमर फरीद खान शेर शाह सूरी हेबा पूर्वरु शेर खान नाम आमर जनाशुना थिले। सेमिति आमर ये जो बाबर अछंती एई बाबर आउ इब्राहिम लोदी मध्य आमर 1526 मसीह युद्ध होइतिला, जहाको आमे फास्ट बैटल ऑफ पानीपत माने प्रथम पानीपत युद्ध कही था। आ युद्ध रे बाबर आमर विजय लाभ करथिले आउ इब्राहिम लोदी आमर परास्त होइतिले। आमर ये युद्ध परे मोगल साम्राज्यर आरंभ होइतिला। कोन होइतिला? मोगल साम्राज्यर आरंभ होइतिला। आमर ये बाबर हेउचंती मोगल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर मोगल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता किए? बाबर। बुझी हला? तो आमर बाबर हेउचंती मोगल साम्राज्यर प्रथम शासक। बुझी हला? देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो आमर विजयनगर साम्राज्यर प्रतिष्ठाता किए थिले? ऑप्शन रही आमर कृष्णदेव राय, हरिहर एंड बुक्का, देवराय, बालाजी विश्वनाथ। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हरिहर एंड बुक्का। तो आमर हरिहर और बुक्का यही दुई जन आमर विजयनगर साम्राज्य को आमर प्रतिष्ठा करथिले। माने विजयनगर साम्राज्यर प्रतिष्ठाता हेले आमर हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का यही दुई जन आमर 1336 मसीह विजयनगर साम्राज्य को आमर प्रतिष्ठा करथिले। बुझीगला? देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आंग्लो मैसूर वार वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड? तो आमर प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध ब्रिटिश एवं काहा मध्य होइतिला? ऑप्शन रही आमर टीपू सुल्तान, हैदर अली, मराठाज, नवाब ऑफ बेंगल। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हैदर अली। तो आमर प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध ब्रिटिश आउ हैदर अली मध्य होइतिला। आउ केते मसीह रु केते मसीह मध्य होइतिला? यह आमर 1767 रु 1769 मसीहा मध्य होइतिला। यह मन रखिबो कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसपे जे आमर प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध केते मसीह रु केते मसीहा मध्य होइतिला? 1767 रु 1769 मसीहा मध्य होइतिला। आउ आमर ये प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध ट्रेटी ऑफ माड्रास पर आमर शेष होइतिला। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसपे जे आमर प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध कौ ट्रेटी पर आमर समाप्त होइतिला? तो आमर ट्रेटी ऑफ माड्रास पर यही प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध आमर शेष होइतिला। बुझीगला? देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? तो आमर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को किए इंट्रोड्यूस करथिले? ऑप्शन रही आमर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड वेल्सली। तो यार आंसर कौन हम रे? मुझे तुमको रिसेंटली कहली जे आमर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस करथिले। किए करथिले? लॉर्ड डेलहाउसी करथिले। तेणु यार करेक्ट आंसर कौन हम? ऑप्शन सी लॉर्ड डेलहाउसी हम। आमर ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है जे जदि कौन भारतीय राजा मानकर पुत्र नथिबो तेबे तांको साम्राज्य इंग्रेज अधीन को चली जिवो। यह है आमर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जहाकू लॉर्ड डेलहाउसी आमर इंट्रोड्यूस करथिले। बुझीगला? सेमिति लॉर्ड कैनिंग जो अछंती से लॉर्ड कैनिंग हेउचंती आम भारतर प्रथम वाइसरॉय माने फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। यह मन रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया किए थिले? लॉर्ड कैनिंग थिले। आमर ये लॉर्ड कैनिंग समय रे सिपाही विद्रोह होइतिला। कौन होइतिला? सिपाही विद्रोह होइतिला। यह मन रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर सिपाही विद्रोह जेतेबेले होइतिला सेतेबेले भारतर वाइसरॉय किए थिले? लॉर्ड कैनिंग थिले। आमर ये सिपाही विद्रोह केते मसीह होइतिला? 1857 मसीह होइतिला। केते मसीह होइतिला? 1857 मसीह होइतिला। आमर ये सिपाही विद्रोह को आम भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाए। कौन कहा जाए? आम भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाए। बुझीगला? देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? तो आमर 1857 मसीहार विद्रोह केबे आरंभ होइतिला? ऑप्शन रही आमर 29 मार्च 1857, 10 मे 1857, 15 अगस्त 1857, 5 जून 1857। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10 मे 1857। तो आमर 1857 मसीहार विद्रोह 10 मे 1857 यही तारीख दिन आमर आरंभ होइतिला। अब मन रखिबो 1857 मसीहार विद्रोह को आमर सिपाही विद्रोह कहा जाए। कौन कहा जाए? सिपाही विद्रोह कहा जाए। आउ 29 मार्च 1857 यही तारीख दिन मंगल पांडे बारकपुर ठारे जड़े ब्रिटिश को आमर गुली करी मार देथिले, जहाँफल तांको आमर गिरफ कराइथिला। आउ तांको गिरफ को प्रतिवाद करिया पई 10 मे 1857 यही तारीख दिन मेरठ ठारे सिपाही मानकर आमर गोटे विद्रोह होइतिला, जहाँको आमर सिपाही विद्रोह कहगला। आउ आमर ये सिपाही विद्रोह को आम भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाए, माने फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आम भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम क्या कहा जाए? सिपाही विद्रोह को कहा जाए। बुझीगला? देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो विश्व रे सबुठारु बड़ महादेश केउंटी? ऑप्शन रही आमर आफ्रिका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका।
तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एशिया। तो आमर एशिया होची विश्वर सबुठारु बड़ महादेश माने पृथ्वीर सबुठारु बड़ महादेश है आमर एशिया। आ मन रखिबो आम पृथ्वी रे टोटाल 7टी महादेश रही। केतोटी महादेश रही? 7टी महादेश रही। आउ ये 7टी महादेश है एशिया कौन एशिया, तापर आसिला आमर आफ्रिका, आफ्रिका पर आसिला आमर नॉर्थ अमेरिका, किए नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका पर आसिला आमर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका पर आसिला आमर अंटार्कटिका कौन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर आसिला आमर यूरोप कौन यूरोप, यूरोप पर आसिला आमर ऑस्ट्रेलिया कौन ऑस्ट्रेलिया। आ मन रखिबो ए 7टी महादेश मध्यरु सबुठारु बड़ महादेश है आमर एशिया, आ सबुठारु सान महादेश है आमर ऑस्ट्रेलिया, किए ऑस्ट्रेलिया। सेमिति आम पृथ्वी रे टोटाल 5टी महासागर रही माने आमर 5टी ओशन रही। आ 5टी ओशन मध्यरु सबुठारु बड़ महासागर है आमर प्रशांत महासागर कौन प्रशांत महासागर, जहाँ इंग्रजी में पैसिफिक ओशन कही था। बुझीगला। तो आम पृथ्वी रे केतोटी महादेश रही? 7टी महादेश रही। आ 7टी महादेश मध्यरु सबुठारु बड़ महादेश केउंटी? सबुठारु बड़ महादेश है आमर एशिया। बुझीगला। देन आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हिच ग्लेशियर? तो आमर गंगा नदी केउं हिमबाहरु उत्पत्ति होइछि? ऑप्शन होइछि आमर यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर। तो आमर गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर माने गंगोत्री हिमबाहरु आमर उत्पत्ति लाभ करिछि। आ मन रखिबो आमर ये जो गंगोत्री ग्लेशियर गंगा नदी उत्पत्ति लाभ करिछि से उत्पत्ति स्थल रे गंगा नदीर ना हला आमर भागीरथी कौन भागीरथी, माने आमर ये भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर आमर उत्पत्ति लाभ करिछि। आमर ये भागीरथी नदी देवप्रयाग ठारे आलकानंदा नदी सहित मिसी आमर गंगा नदी नाम नामित होइछि। माने आमर ये गंगा नदी होउछि भागीरथी नदी आउ आलकानंदा नदीर आमर मिश्रण। आमर ये गंगा नदी होउछि आम भारतर सबुठारु बड़ नदी। आमर ये गंगा नदी को बांग्लादेश रे पद्मा कह जाए कौन कह जाए पद्मा कह जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर गंगा नदी को बांग्लादेश रे कौन कह जाए। तो आमर गंगा नदी को बांग्लादेश रे पद्मा कह जाए। बुझीगला। आमर ये गंगा नदी बे ऑफ बेंगल माने बंगोपसागर आमर पड़ी। बुझीगला। देन आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? तो आम भारतर सबुठारु उच्चतम शृंग केउंटी? ऑप्शन होइछि आमर कांचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलीगिरी। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कांचनजंगा। तो आमर कांचनजंगा होउछि आम भारतर सबुठारु उच्चतम शृंग। आमर कांचनजंगा सिक्किम राज्य रही कौड़ी रही सिक्किम राज्य रही। आमर कांचनजंगार उच्चता है 8586 मीटर केते 8586 मीटर। बुझीगला। तो आम भारतर सबुठारु उच्चतम शृंग है आमर कांचनजंगा। सेमिति माउंट एवरेस्ट है आम पृथ्वीर सबुठारु उच्चतम शृंग। पृथ्वीर सबुठारु उच्चतम शृंग पचारिले माउंट एवरेस्ट करिवो, भारतर सबुठारु उच्चतम शृंग पचारिले कांचनजंगा करिवो। आमर माउंट एवरेस्ट नेपाल रही कौड़ी रही नेपाल रही। यार उच्चता है आमर 8848 मीटर केते 8848 मीटर। आमर माउंट एवरेस्ट को नेपाल रे सागर मथा कह जाए कौन कह जाए सागर मथा कह जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसपे जे आमर माउंट एवरेस्ट को नेपाल रे कौन कह जाए। तो आमर माउंट एवरेस्ट को नेपाल रे सागर मथा कह जाए। बुझीगला। तो आम भारतर सर्वोच्च शृंग होउछि आमर कांचनजंगा कौन कांचनजंगा। बुझीगला। देन आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग जे सेडिमेंटारी रॉक? तो आमर निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक अवक्षिप्त शिला? तो यार आंसर जाना पूर्व आगे आम टिके बेसिक जानिबा माने आम रॉक माने शिला विषय जानिबा। तो आमर शिला होउछि पत्थर कौन शिलार माने हला आमर पत्थर। तो आम ये रॉक विषय देखिबा। तो आमर जो रॉक रही ये रॉक को आम 3 भाग में विभक्त करिछु। गोटे है आमर इग्नियस रॉक जहाँ को ओडिया रे आम आग्नेय शिला कही थाउ। आउ गोटे है आमर सेडिमेंटारी रॉक जहाँ को आम अवक्षिप्त शिला कही थाउ बा स्तरीभूत शिला कही थाउ। सेमिति आउ गोटे शिला है आमर मेटामॉर्फिक रॉक जहाँ को ओडिया रे आम रूपांतरित शिला कही थाउ। तो प्रथम आम जानिबा जे आमर इग्नियस रॉक माने आग्नेय शिला क्या कह जाए। तो आम जो पृथ्वी रही ये पृथ्वीर आभ्यंतर रे आमर शिला गुड़िक अर्ध तरलीकृत अवस्था थाए। आमर पृथ्वीर आभ्यंतर जो अर्ध तरलीकृत शिला रही ताकू आमर माग्मा कह जाए कौन कह जाए माग्मा कह जाए। आमर ये माग्मा गुड़िक जितेबाला पृथ्वीर ऊपर पृष्ठ को आसे ताकू आमर लाभा कह जाए कौन कह जाए लाभा कह जाए। आमर ये लाभा गुड़िक ऊपर पृष्ठ में ठंडा होई जो शिला सृष्टि हुए ताकू आमर इग्नियस रॉक माने आग्नेय शिला कह जाए। आमर ये आग्नेय शिलार एग्जांपल है ग्रानाइट और बासाल्ट कौन ग्रानाइट और बासाल्ट। तो मैंने ये एग्जांपल गुड़ा मन रखिबो कहीं ना एइथिरो आमर क्वेश्चन आसे।
देन आम देखा जे आमर सेडिमेंटारी रॉक माने अवक्षिप्त शिला क्या कहुए। तो आमर जिते बड़ बड़ पत्थर गुड़िक भांगी छोट छोट पत्थर में परिणत हुए पुणी आमर ये छोट छोट पत्थर गुड़िक भांगी बाली रेणु में परिणत हुए आमर ये बाली रेणु गुड़िक नदी सज्जार प्रवाहित हो नदी उपकूल जो आमर शिला देखा जाए ताकू आमर सेडिमेंटारी रॉक माने अवक्षिप्त शिला कहुए। आमर ये अवक्षिप्त शिलार जीवाश्म माने ह्यूमस देखा जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर कौ शिलार ह्यूमस देखा जाए। तो आमर सेडिमेंटारी रॉक माने अवक्षिप्त शिलार आमर ह्यूमस देखा जाए। आमर ये अवक्षिप्त शिला को स्तरीभूत शिला मध्य कहुए। कौन कहुए? स्तरीभूत शिला मध्य कहुए। आमर ये सेडिमेंटारी रॉक एग्जांपल है लाइमस्टोन आउ सैंडस्टोन। कौन? लाइमस्टोन आउ सैंडस्टोन बुझीगला। देन आम देखा जे आमर मेटामॉर्फिक रॉक माने रूपांतरित शिला कौन। तो आमर जितेबाला शिला गुड़िक पृथ्वीर चाप ताप आ रासायनिक प्रतिक्रिया फल परिवर्तन हुए सेतेबेले आमर मेटामॉर्फिक रॉक माने रूपांतरित शिला सृष्टि हुए। आमर ये मेटामॉर्फिक रॉक एग्जांपल है मार्बल क्वार्जाइट स्लेट। तमें छोट बेले जो स्लेट लिखुल से स्लेट हूँ आमर मेटामॉर्फिक रॉक माने रूपांतरित शिला। बर्तमान आम ये क्वेश्चन आंसर बाहर करवा। तो आमर क्वेश्चन कही निम्नलिखित मध्य केउटी एक अवक्षिप्त शिला। ऑप्शन होइछ आमर मार्बल ग्रानाइट लाइमस्टोन बासाल्ट। तो मैंने कह मार्बल कौन? मार्बल हूँ आमर मेटामॉर्फिक रॉक माने रूपांतरित शिला तेणु यह आमर आंसर हेब नहीं। सेमिति ग्रानाइट हूँ आमर इग्नियस रॉक माने आग्नेय शिला तेणु यह आमर आंसर हेब नहीं। तापर अच्छे आमर लाइमस्टोन। लाइमस्टोन हूँ आमर सेडिमेंटारी रॉक माने अवक्षिप्त शिला तेणु यह हम आमर करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर कौन हम? ऑप्शन सी लाइमस्टोन हम। सेमिति आमर ये बासाल्टा कौन हम? बासाल्ट हम आमर आग्नेय शिला माने इग्नियस रॉक बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सोइल इज बेस्ट सुइटेड फॉर कॉटन कल्टिवेशन। तो आमर कपा चाष केउ माटी सबुठारु उत्कृष्ट। ऑप्शन होइछ आमर रेड सोइल ब्लैक सोइल एलुवियल सोइल लैटेराइट सोइल। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्लैक सोइल। तो आमर कपा चाष कृष्ण कार्पास मृत्तिका सबुठारु उपयुक्त। आमर ये ब्लैक सोइल को रेगुर कहुए। कौन कहुए? रेगुर कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर रेगुर कौ सोइल को कहुए। तो आमर रेगुर ब्लैक सोइल माने कृष्ण कार्पास मृत्तिका को कहुए। आमर ये ब्लैक सोइल को नेशनल लेवल ले ट्रॉपिकल चेर्नोजम कहुए। कौन कहुए? ट्रॉपिकल चेर्नोजम कहुए माने क्रांतीय चेर्नोजम कहुए बुझीगला। तो आमर कपा चाष सबुठारु भल आमर ब्लैक सोइल माने कृष्ण कार्पास मृत्तिका होता है। सेमिति आमर ये जो एलुवियल सोइल जहाँ को ओडिया आम पटुमाटी कही था ये पटुमाटी आम भारतर सबुठारु बेसी जगार देखा जाए माने आम भारत में सबुठारु बेसी आमर एलुवियल सोइल माने पटुमाटी रही। आमर ये पटुमाटी हूँ सबुठारु फर्टाइल सोइल माने सबुठारु उर्वर मृत्तिका कहीं आमर ये एलुवियल सोइल पोटास रही। कौन रही? पोटास रही। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर पोटास कौ सोइल देखा जाए। तो आमर पोटास एलुवियल सोइल देखा जाए बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो आमर कर्कट क्रांति भारतर केतोटी राज्य दे गति करिछि। ऑप्शन होइछ आमर 6 7 8 9। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 8। तो आमर कर्कट क्रांति भारतर 8टी राज्य दे गति करिछि। आ ये 8टी राज्य है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बेंगल त्रिपुरा और मिजोराम। तो आमर ये 8टी राज्य दे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत मध्य दे जाइए। तो आमर से 8टी राज्य कौन? से 8टी राज्य है आमर गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बेंगल त्रिपुरा और मिजोराम। तो आम मैंने ये 8टी राज्यर ना को भल भाव में मन रखिब। आमर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रही ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ। कौन? 23.5 डिग्री नॉर्थ। सेमिति आमर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रही ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही नदी आमर 2 थर पास करे। कौन करे? 2 थर पास करे। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौ नदी आमर 2 थर पास करे। तो आमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही नदी आमर 2 थर पास करे। देन आम देखा किसी इंपोर्टेंट लाटिट्यूड। तो यह हूँ आमर पृथ्वी आम पृथ्वीर ए साइड को आमर ईस्ट कहुए ए साइड को आमर वेस्ट कहुए ऊपर साइड को आमर नॉर्थ कहुए तल साइड को आमर साउथ कहुए। आम पृथ्वीर ईस्ट टू वेस्ट को बा वेस्ट टू ईस्ट को जो इमाजिनारी लाइन जाइए आमर लाटिट्यूड कहुए। कौन कहुए? लाटिट्यूड कहुए। और आमर ये लाटिट्यूड को ओडिया रे अक्षांश कहुए। कौन कहुए? अक्षांश कहुए। आम पृथ्वीर मझीरे जो लाटिट्यूड जाइए ताको आमर इक्वेटर कहुए। आमर इक्वेटर को ओडिया रे विषुव रेखा कहुए। कौन कहुए? विषुव रेखा कहुए। इक्वेटर लाटिट्यूड है आमर 0 डिग्री लाटिट्यूड। कौन? 0 डिग्री लाटिट्यूड। इक्वेटर आम पृथ्वी को
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर एमिति समान दुई भाग में विभक्त करे माने आमर इक्वेटर आम पृथ्वी को नॉर्थ आउ साउथ एमिति हिसाब से समान दुई भाग में विभक्त करे। इक्वेटर ऊपर को आमर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहुए तल भाग को आमर साउदर्न हेमिस्फीयर कहुए। सेमिति आम इक्वेटर ऊपर साइड रही आमर नॉर्थ पोल तल साइड रही आमर साउथ पोल बुझीगला। इक्वेटर 23.5 डिग्री नॉर्थ रे जो लाटिट्यूड जाइए ताको आमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहुए जहाँ को ओडिया रे आमर कर्कट क्रांति कहुए कौन कहुए कर्कट क्रांति कहुए। सेमिति इक्वेटर साउथ रे 23.5 डिग्री साउथ रे जो लाटिट्यूड जाइए ताको आमर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न माने मकर क्रांति कहुए बुझीगला। सेमिति इक्वेटर 66.5 डिग्री नॉर्थ रे जो लाटिट्यूड जाइए ताको आमर आर्कटिक सर्कल कहुए कौन कहुए आर्कटिक सर्कल कहुए जहाँ को ओडिया रे आमर सुमेरु वृत्त कहुए। सेमिति इक्वेटर साउथ रे 66.5 डिग्री साउथ रे जो लाटिट्यूड जाइए ताको आमर अंटार्कटिक सर्कल कहुए कौन कहुए अंटार्कटिक सर्कल कहुए बुझीगला। सेमिति इक्वेटर आमर नॉर्थ रही नॉर्थ पोल जार लाटिट्यूड है आमर 90 डिग्री नॉर्थ लाटिट्यूड कौन 90 डिग्री नॉर्थ लाटिट्यूड। सेमिति आम इक्वेटर जो साउथ पोल रही से साउथ पोल लाटिट्यूड है आमर 90 डिग्री साउथ लाटिट्यूड कौन 90 डिग्री साउथ लाटिट्यूड बुझीगला। सेमिति आम पृथ्वीर नॉर्थ रु साउथ को बा साउथ रु नॉर्थ को जो इमेजिनरी लाइन जाइए ताको आमर लंगिट्यूड कहुए कौन कहुए लंगिट्यूड कहुए। आमर ये लंगिट्यूड को ओडिया रे द्राघिमा कहुए कौन कहुए द्राघिमा कहुए। आम पृथ्वीर पूरा मझीरे जो लंगिट्यूड जाइए ताको आमर 0 डिग्री लंगिट्यूड कहुए। आमर ये 0 डिग्री लंगिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहुए कौन कहुए प्राइम मेरिडियन कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर प्राइम मेरिडियन लंगिट्यूड कौन तो आमर प्राइम मेरिडियन लंगिट्यूड है 0 डिग्री लंगिट्यूड। आमर ये प्राइम मेरिडियन आम पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर एमिति समान दुई भाग में विभक्त करे। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आम पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कौ लंगिट्यूड डिवाइड करे तो आमर पृथ्वी को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर आमर प्राइम मेरिडियन डिवाइड करे बुझीगला। आउ आमर ये प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मीन टाइम कहुए कौन कहुए ग्रीनविच मीन टाइम कहुए जहाँ को शॉर्ट आमर जीएमटी कहुए। आमर ये प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मीन टाइम कहीं कहुए कहीं आमर ये प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड रो ग्रीनविच सहर दे जाइए तेणु आमर ये प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मीन टाइम कहुए। आमर ये ग्रीनविच मीन टाइम रो आमर टाइम माने समय को कैलकुलेट करा जाए। ग्रीनविच मीन टाइम रो ईस्ट आडे माने पूर्व पटे जो जगह रही सेपटे आमर टाइम बढ़ी बढ़ी चले। सेमिति ग्रीनविच मीन टाइम रो वेस्ट आडे माने पश्चिम पटे जो जगह रही सेपटे आमर टाइम कमी कमी चले। यह हूँ आमर ग्रीनविच मीन टाइम बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन द ईस्टर्न मोस्ट लंगिट्यूड ऑफ इंडिया इज तो आम भारतर ईस्टर्न मोस्ट माने पूर्व तट द्राघिमा केते तो यार आंसर जाना पूर्व आगे आम भारतर विस्तृति विषय जाना। तो आमर जो भारत रही ये भारत 8 डिग्री 4 मिनिट उत्तर अक्षांश रु 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तर अक्षांश मध्य रही माने आम भारतर नॉर्दर्न लाटिट्यूड माने उत्तर अक्षांश है आमर 37 डिग्री 6 मिनिट नॉर्थ। सेमिति आम भारतर साउदर्न लाटिट्यूड माने दक्षिण अक्षांश है आमर 8 डिग्री 4 मिनिट नॉर्थ बुझीगला। सेमिति आम भारत 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्व द्राघिमारू 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्व द्राघिमा मध्य रही माने आम भारतर वेस्टर्न लंगिट्यूड माने पश्चिम द्राघिमा है आमर 68 डिग्री 7 मिनिट ईस्ट। सेमिति आम भारतर ईस्टर्न लंगिट्यूड माने पूर्व द्राघिमा है आमर 97 डिग्री 25 मिनिट ईस्ट। तो आमको क्वेश्चन पचारि जे आम भारतर ईस्टर्न मोस्ट लंगिट्यूड केते तो आम भारतर ईस्टर्न मोस्ट लंगिट्यूड है आमर 97 डिग्री 25 मिनिट ईस्ट। तेणु करेक्ट आंसर कौन हम ना आमर ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 मिनिट ईस्ट हम बुझीगला। आउ आमर जो भारत रही ये भारतर ईस्ट रु वेस्ट को बा वेस्ट टू ईस्ट को लेंथ है आमर 2933 किलोमीटर केते 2933 किलोमीटर। आउ आमर ये भारतर नॉर्थ रु साउथ को बा साउथ रु नॉर्थ को आमर लेंथ है 3214 किलोमीटर केते 3214 किलोमीटर। आ तुम मैंने जानीपो जे आमर जो भारत रही ये भारतर नॉर्थ रु साउथ को लेंथ आमर बेसी बुझीगला। आम भारतर 82 डिग्री 30 मिनिट ईस्ट रे जो लंगिट्यूड जाइए ताकू आमर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माने आईएसटी कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौ लंगिट्यूड को कहुए तो आमर 82 डिग्री 30 मिनिट ईस्ट यही जो लंगिट्यूड रही या आमर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहुए जहाँ सर्ट आमर आईएसटी कहुए बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन द डेक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ
तो आमर डेकान प्लेटू क्यों शिलार तैयारी ऑप्शन रही आमर सेडिमेंटारी रॉक इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक लाइमस्टोन तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इग्नियस रॉक तो आमर डेकान प्लेटू इग्नियस रॉक माने आग्नेय शिलार तैयारी आमर इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक माने प्राथमिक शिला कहुए यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर प्राथमिक शिला क्या कहुए तो आमर प्राथमिक शिला इग्नियस रॉक माने आग्नेय शिला को कहुए बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल तो आम भारतर क्यों राज्य में सर्वाधिक वर्षा हुए ऑप्शन रही आमर केरल मेघालय आसाम अरुणाचल प्रदेश तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय तो आम भारतर मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा हुए आ मन रखिब मेघालयर माइसुनाराम ठारे आमर सबुठारु बेसी वृष्टिपात होता है यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आम भारतर क्यों जगार सर्वाधिक वृष्टिपात होता है तो आम भारतर माइसुनाराम ठारे सबुठारु बेसी वृष्टिपात होता है बुझीगला। सेमिति राजस्थान जैसालमेर ठारे आमर सबुठारु कम वृष्टिपात होता है यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आम भारतर क्यों जगार सबुठारु कम वृष्टिपात होता है तो आम भारतर जैसालमेर ठारे सबुठारु कम वृष्टिपात होता है बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा तो आमर क्यों नदी को दक्षिण गंगा कहुए ऑप्शन रही आमर कृष्णा गोदावरी कावेरी नर्मदा तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी तो आमर गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहुए आमर ये गोदावरी नदी हूँ आम भारतर सेकेंड लार्जेस्ट रिवर माने आम भारतर द्वितीय बृहत्तम नदी आमर ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र नासिक जिलूर बाहरी कौटू बाहरी महाराष्ट्र नासिक जिलूर बाहरी आमर ये गोदावरी नदी बे ऑफ बेंगल माने बंगोपसागर पड़ी बुझीगला तो आमर दक्षिण गंगा क्या कहुए ना आमर गोदावरी नदी को कहुए। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन तो आम भारतर संविधान केबे कार्यकारी होता तो मुझे तुमको थियोरी क्लास रे कही जे आम भारतर संविधान 26 जनवरी 1950 मसीह आमर कार्यकारी होता तेणु एठारे करेक्ट आंसर कौन हम ना आमर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 हम किंतु आमर जो संविधान थिला ए संविधान को आमर 26 नवेम्बर 1949 मसीह आमर एडप्ट माने ग्रहण कराइथिला आमर संविधान को 26 नवेम्बर 1949 मसीह आमर ग्रहण कराइथिला आमर ये संविधान को 26 जनवरी 1950 मसीह आमर कार्यकारी कराइथिला आमर ये दिन को मन रखापी आम प्रति वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे माने गणतंत्र दिवस रूपे पालन करूँ सेमिति आमर ये 26 नवेम्बर को आम कॉन्स्टिट्यूशन डे माने संविधान दिवस रूपे पालन करूँ बुझीगला। आमर जो संविधान थिला ये संविधान को तैयारी करने आमको 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगी जहाँ को आम एप्रोक्सीमेटली 3 वर्ष कही था तो आमर संविधान तैयारी केते दिन समय लगी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगी आमर ये जो संविधान थिला ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी आमर बीएन राव को कहुए क्या कहुए बीएन राव को कहुए तो आमर बीएन राव होती कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी सेमिति आमर संविधान तैयारी करिवार फास्ट आइडिया माने फास्ट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आमर किए देथिले एमएन रही देथिले किए देथिले एमएन रही देथिले यही दुईटा पॉइंट को तुम मन रखिब कहीं आमर क्वेश्चन आसे बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इनक्लूड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आम भारतीय संविधान कौ भागरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने राष्ट्र निर्देशक नीति आमर रखाई ऑप्शन रही आमर पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पार्ट 4 तो आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ को आम सर्ट रे डीपीएसपी कही था ये डीपीएसपी को आम संविधान भाग 4 रखाई आमर ये डीपीएसपी को आर्टिकल 36 रु आर्टिकल 51 मध्य आमर मेंशन कराई मन रखिब कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आम संविधान कौ आर्टिकल रु कौ आर्टिकल पर्यंत मेंशन कराई तो आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आर्टिकल 36 रु आर्टिकल 51 मध्य आमर मेंशन कराई आमर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने आमर जो डीपीएसपी रही डीपीएसपी को आमर आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन आनाई कौटू आनाई आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन आनाई जहाँ को आम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कही था बुझीगला तो आमर डीपीएसपी कौटू आनाई डीपीएसपी को आमर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आनाई बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ
तो आम भारतर राष्ट्रपति केते वर्ष पर निर्वाचित हुअन्ति ऑप्शन रही आमर 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। तो आम भारतर राष्ट्रपति 5 वर्ष पर निर्वाचित हुअन्ति माने आम राष्ट्रपति कार्यकाल है 5 वर्ष प्रति 5 वर्ष थोड़े आमर राष्ट्रपति निर्वाचन हुए। आ मन रखिबो आमर ये राष्ट्रपति होउछन्ति आम राष्ट्रर प्रथम नागरिक माने फास्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बुझीला। सेमिति आमर जो संविधान रही संविधान आर्टिकल 52 आमर कहुई जे आम भारत में जड़े राष्ट्रपति रे कौन कहुई आर्टिकल 52 आमर कहुई जे आम भारत में जड़े राष्ट्रपति रे। सेमिति आम संविधान आर्टिकल 61 रे इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट माने आमर राष्ट्रपति को केमिति पदच्युत करा से विषय आमर लिखाई। आ मन रखिबो आमर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव द्वारा आमर पदच्युत करा जाए कौ प्रस्ताव द्वारा महाभियोग प्रस्ताव द्वारा आमर पदच्युत करा जाए बुझीला। तो आमर जो राष्ट्रपति अच्छा ये राष्ट्रपति होउछन्ति आम देशर मिलिटारी पावर माने सैन्य विभागर मुख्य। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आम भारत में सैन्य विभागर मुख्य किए तो आम भारत में सैन्य विभागर मुख्य होउछन्ति आमर राष्ट्रपति माने आम देशर जो आर्म्ड फोर्स माने आमर जो नेवी रही एयरफोर्स रही ताहार मुख्य होउछन्ति आमर राष्ट्रपति बुझीला। तो आम राष्ट्रपति कार्यकाल केते आम राष्ट्रपति कार्यकाल है आमर 5 वर्ष। सेमिति आमर उपराष्ट्रपति कार्यकाल केते ताहा तो माने कमेंट सेक्शन में जनइबो बुझीला। देन आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आम भारतीय संविधान जनक क्या कह जाए ऑप्शन रही आमर जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर बी आर आंबेडकर महात्मा गांधी सरदार पटेल। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर आंबेडकर। तो आमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने भारतीय संविधान जनक कह जाए। आमर ये डॉक्टर बी आर आंबेडकर आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थिले कौन थिले ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थिले। आमर ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी थिला ए ड्राफ्टिंग कमिटी टोटाल 7 जन मेंबर थिले केते जन मेंबर थिले 7 जन मेंबर थिले। आमर 7 जन मेंबर मध्यरु जड़े आमर चेयरमैन थिले आ से चेयरमैन आमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर थिले आ तांको अंडर 6 जन मेंबर आमर काम करुथिले केते जन मेंबर काम करुथिले 6 जन मेंबर काम करुथिले माने आमर ये ड्राफ्टिंग कमिटी 6 जन मेंबर थिले जार चेयरमैन थिले आमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर बुझीला। देन आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो आम भारतर सर्वोच्च न्यायालय केउठारे अवस्थित ऑप्शन रही आमर मुंबई न्यू दिल्ली कोलकाता चेन्नई। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। तो आम भारतर सर्वोच्च न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट आमर न्यू दिल्ली रे रही बुझीला। देन आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आम भारतीय संविधान केउं भागरे मौलिक अधिकार रही ऑप्शन रही आमर पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट 3। तो आम भारतीय संविधान भाग 3 आमर फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार रही आमर ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 32 मध्य रही। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर फंडामेंटल राइट्स केते नंबर आर्टिकल रु केते नंबर आर्टिकल मध्य रही। तो आमर फंडामेंटल राइट्स 12 नंबर आर्टिकल रु 32 नंबर आर्टिकल मध्य रही। आमर ये फंडामेंटल राइट्स यही फीचर्स आमर यूएसए माने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आमर आनाई। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर फंडामेंटल राइट्स यही फीचर्स आमर कौ देशर संविधान आनाई। तो आमर फंडामेंटल राइट्स यही फीचर्स आमर यूएसए माने अमेरिकार कॉन्स्टिट्यूशन आनाई बुझीला। आ बर्तमान आमर 6टी मौलिक अधिकार माने 6टी फंडामेंटल राइट्स रही। आगुरी आमर 7टी फंडामेंटल राइट्स माने 7टी मौलिक अधिकार थिला। राइट टू प्रॉपर्टी जो आमर मौलिक अधिकार रही या आमर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 रे उठे दिखाई जहाँफल बर्तमान आमर 6टी मौलिक अधिकार रही। आगुरी आमर 7टी मौलिक अधिकार थिला। राइट टू प्रॉपर्टी यही मौलिक अधिकार को आमर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 रे उठे दिखाई बुझीला। आउ आमर ये जो फंडामेंटल राइट रही ये फंडामेंटल राइट को डॉक्टर बी आर आंबेडकर माग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर माग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह जाए फंडामेंटल राइट्स को कह जाए। सेमिति आमर ये फंडामेंटल राइट को कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए कौन कह जाए कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह जाए फंडामेंटल राइट को कह जाए। आ बर्तमान आमर 6टी फंडामेंटल राइट माने 6टी मौलिक अधिकार रही। आ 6टी मौलिक अधिकार है प्रथम मौलिक अधिकार है आमर राइट टू इक्वालिटी माने
समानतार अधिकार समस्त को आमर सामान सुविधा सुजोग दिज्व यह आमर राइट टू इक्वालिटी जहाँकि आमर आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 मध्य रही सेमिति सेकेंड मौलिक अधिकार है आमर राइट टू फ्रीडम माने स्वाधीनतार अधिकार जड़े व्यक्ति भारतर जेकोसी स्थान को स्वाधीन जापर से निज कथा को स्वाधीन भाव कहीपर यह आमर राइट टू फ्रीडम जहाँकि आमर आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22 मध्य कहुई सेमिति तृतीय मौलिक अधिकार है आमर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण विरोध रे अधिकार तुमको कहीं जदि शोषण करे तेबे तमे ता विरोध रे आईनगत पदक्षेप नहीं पारिबो यह आमर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जहाँकि आमर आर्टिकल 23 रु आर्टिकल 24 मध्य मेंशन होइछि सेमिति चतुर्थ मौलिक अधिकार है आमर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने धर्मगत स्वाधीनता तमें जेकोसी धर्म को नहीं पारिबो गोटे धर्म रु आ गोटे धर्म को तमें बदल पारिबो यह तुमको स्वाधीनता दिखाई तुमको कहीं धर्म नापी बाध्य करें ना यह आमर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जहाँकि आमर आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28 मध्य मेंशन होइछि सेमिति पंचम मौलिक अधिकार है आमर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स माने संस्कृति और शिक्षार अधिकार समस्त पिला शिक्षा पाइबे समस्त पिला तांकर संस्कृति को जानिबे यह होछि तांकर मौलिक अधिकार जहाँको आमर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कहुए जहाँकि आमर आर्टिकल 29 रु आर्टिकल 30 मध्य रही सेमिति षष्ठ मौलिक अधिकार है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज माने संविधान को प्रतिवाद करिवार अधिकार जहाँकि आमर आर्टिकल 32 रे मेंशन कराई आमर ये आर्टिकल 32 रे कहुई कहीं जदि तुमर ये 5टी मौलिक अधिकार को क्षुण्ण करे तेबे तमे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाइपर कोर्ट को जाइपर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाइपर यह आमर आर्टिकल 32 कहला बुझीगला तो ये सब रही आमर फंडामेंटल राइट्स तो आमर जो फंडामेंटल राइट्स रही फंडामेंटल राइट्स को आमर पार्ट 3 माने भाग 3 आमर कहुई आमर ये फंडामेंटल राइट्स को माग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहुए आउ कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहुए बुझीगला देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फंडामेंटल राइट इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो भारतीय संविधान क्यों मौलिक अधिकार को संविधान हृदय एवं आत्मा कहुए ऑप्शन रही आमर राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज तो आमर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जहाँकि आमर आर्टिकल 32 रे मेंशन होइछि को आमर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहुए माने आमर ये आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहुए बुझीगला देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो आमर नगर निगम मुख्य किए ऑप्शन रही आमर सरपंच मेयर गवर्नर प्रेसिडेंट तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेयर तो आमर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन माने नगर निगम मुख्य है आमर मेयर सेमिति सरपंच होउछन्ति आमर ग्राम पंचायत मुख्य कौन ग्राम पंचायत मुख्य होउछन्ति आमर सरपंच सेमिति गवर्नर माने राज्यपाल होउछन्ति आम राज्यर मुख्य को आमर राज्यपाल कहुए राज्यपाल को इंग्राजी रे आमर गवर्नर कहुए सेमिति प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति होउछन्ति आम राष्ट्रर मुख्य किए राष्ट्रपति आमर ये राष्ट्रपति होउछन्ति आम देशर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव माने नाम मात्रक शासन मुख्य आम देश प्रकृत शासन किए करती आमर प्रधानमंत्री करती माने प्राइम मिनिस्टर करती तेणु प्राइम मिनिस्टर होउछन्ति आमर रियल एग्जीक्यूटिव माने प्रकृत शासन मुख्य बुझीगला देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म पंचायती राज इज रिलेटेड टू तो आमर पंचायती राज ये शब्दटी निम्नलिखित क्यों विषय सहित जड़ित ऑप्शन रही आमर जुडिशियरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो आमर पंचायती राज यही शब्दटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माने स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था सहित जड़ित तो आमर ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रही ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जनक माने फादर आमर लॉर्ड रिपन को कहुए क्या कहुए लॉर्ड रिपन को कहुए लॉर्ड रिपन को आमर फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहुए बुझीगला सेमिति आमर ये जो पंचायती राज रही ये पंचायती राज को आम संविधान रे 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 आमर एड कराई मन रख परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर पंचायती राज को आम संविधान रे केबे एड कराई तो आमर पंचायती राज को 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 रे एड कराई
आमर पंचायती राज विषय आम संविधान 11 नंबर शेड्यूल मेंशन कराई। केते नंबर शेड्यूल मेंशन कराई? 11 नंबर शेड्यूल मेंशन कराई। सेमिति आमर ये जो पंचायती राज रही पंचायती राज को आम संविधान पार्ट 9 रे मेंशन कराई। केते नंबर पार्ट रे मेंशन कराई? 9 नंबर पार्ट रे आमर मेंशन कराई। बुझीगला। तो आमर ये पंचायती राज तीनोटी लेवल रही। सबुठारु तल लेवल है आमर ग्राम पंचायत जोटा कि आमर विलेज लेवल रही। आमर ये ग्राम पंचायत केते गुड़े गाँ को नहीं तैयारी। ग्राम पंचायत उपर रही आमर पंचायत समिति जोटा कि आमर ग्राम पंचायत को नहीं तैयारी। आमर ये पंचायत समिति ब्लॉक लेवल रही। कौट रही? ब्लॉक लेवल रही। सेमिति केते गुड़े पंचायत समिति को नहीं आमर जिला परिषद तैयारी। आमर ये जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल रही। कौट रही? डिस्ट्रिक्ट लेवल रही। तो आमर पंचायती राज तीनोटी लेवल रही। बुझीगला। आमर ये जो पंचायती राज रही पंचायती राज आमर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माने स्थानीय स्वायत्त शासन संस्था सहित जड़ित। बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। तो आमर निम्नलिखित मध्य केउटी मौलिक अधिकार नुहे? ऑप्शन रही आमर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू भोट, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो मुझे तुमको रिसेंटली कहली जे आमर 6टी फंडामेंटल राइट्स रही माने 6टी मौलिक अधिकार रही। तुमने बर्तमान बाछ जे आमर केउटी गोटे मौलिक अधिकार नुहे। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राइट टू भोट। तो आमर भोट देवार अधिकार यह आमर मौलिक अधिकार नुहे। बुझीगला। तो आज वीडियो आम एतिकी डिस्कसन करवा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।